फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों को मॉर्निंग की राधे राधे, जय श्री श्याम। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, बज रहे थे 7 पूरे नहीं बजे थे। परी स्कूल जा चुकी थी। परी को मैंने खाना बना के दे दिया था और यहाँ मैं शौर्य को जगाने के लिए आई हूँ। शौर्य, शौर्य, चलो उठो, चलो उठो, टाइम हो गया, चलो जल्दी उठो। और ये बिंदी क्यों लगा रखी है? हाँ, बिंदी बिंदी लगा के सो रहा है शौर्य। उठो जल्दी। सुबह सुबह नींद कितनी अच्छी आती है ना। सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है। तो अभी इस कमरे में मैंने बस ऐसी टेम्परेरी झाड़ू लगा दी है और सफाई बाद में करूँगी जब बच्चे वगैरह स्कूल चले जाएंगे। अभी पहले मैं करूँगी खाने का काम। और अभी बज रहे हैं 6:45। परी स्कूल जा चुकी है। परी को जीरा आलू और पराठे बना के दे दिए हैं और अब मैंने बनाने रख दी है दाल मखनी। तो आप लोगों ने देख ही लिया है। चावल बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी और तब तक 8 साढ़े 8 बजे तक पापा का खाने का टाइम हो जाएगा। और खड़े हो जाओ, रेड वाली ड्रेस सौरे कुर्सी पे रखी हुई है। तो मैं चलती हूँ नीचे और ये सब मैं बात करूँगी बाद में। पहले मैं करती हूँ खाने का काम। लाइट बंद कर दूँ। सौरे, सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि मैं शौर्य को जगा के आ चुकी थी। नीचे आई थी तो पापा जग चुके थे तो मैं बना रही थी उनके लिए चाय। पापा की चाय मैंने थोड़ी सी कड़क बना दी थी और मैं ना कड़क चाय नहीं पीती हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपनी लाइट पत्ती की चाय बनाई थी। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि दीदी आपकी जो चाय होती है वो बहुत ज़्यादा वाइट होती है। तो देखो, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को कड़क चाय पीना पसंद होता है और किसी से कड़क चाय नहीं पी जाती। तो मैं कड़क चाय बिल्कुल भी नहीं पी सकती हूँ। और चाय पीने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के पीती हूँ 1 गिलास गर्म पानी। मुझे उठे हुए कम से कम 1-1.5 घंटा हो चुका था। 1-1.5 घंटे बाद मैं पी रही हूँ चाय। और उसके बाद तब तक शौर्य तैयार होके आएगा तो मैं यहाँ पे साथ ही साथ शौर्य के लिए सेक दूंगी पराठे। जीरा आलू मैं बना चुकी थी और यहाँ पे दाल मखनी मैंने बनने के लिए रख रखी है। तो यहाँ पे जो शौर्य के चाचा जी हैं वो भी मतलब ऑफिस जाते हैं ना, तब तक मैं सारा खाना बना देती हूँ, वो भी ले जाते हैं। और यहाँ पे मैं तिकोने पराठे बना रही हूँ क्योंकि गोल पराठे बनाती हूँ ना तो बच्चे नहीं खाते हैं। तो ये तिकोने पराठे बच्चों के लिए बना दूँगी। बस उसका टिफ़िन वगैरह लगा दूँगी। 7:30 बजे शौर्य स्कूल मतलब घर से निकल जाता है। सॉरी, जब हम कंटिन्यू बोलते रहते हैं ना तो कहीं ना बोलने में ना थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग हमारी छोटी छोटी सी गलतियां पकड़ लेते हैं। तो हम लोग भी ना आप लोगों की तरह नॉर्मली इंसान ही है यार, कभी कभी हम लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पे सीख गए हैं पराठे और ये तिकोने पराठे बड़े अच्छे लगते हैं, देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पे ना बच्चों को तिकोने ही पराठे पसंद। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे शौर्य स्कूल जा चुका था। उसके चाचा जी उसको स्कूल छोड़ने के लिए गए हुए थे। तब तक मेरी दाल बन चुकी थी और मैंने दाल की छौंके के लिए ना सारा सामान तैयार कर लिया था। प्याज, हरी मिर्च और टमाटर वगैरह मैंने कट कर लिए थे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये मिक्स वेज वाला मसाला होता है। इससे जो सब्जी का टेस्ट है ना बड़ा अच्छा आ जाता है। और ये ना सब्जियों में भी डाल देते हैं और दाल वगैरह बनाओ या फिर कोई और सब्जी भी बनाओ उसमें भी डाल देते हैं। तो हमारी दाल यहाँ पे छुक चुकी है। दाल छुकने के बाद ना मैं थोड़े से ना चावल भी बनाऊँगी क्योंकि बच्चे दोपहर में ना ज़्यादातर ना चावल खाने पसंद करते हैं। तो ये हो चुकी है हमारी दाल तैयार। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ छौंक दे रही हूँ चावल। बहुत सारे लोग हैं ना चावल ऐसे ही धो के बना देते हैं, लेकिन फिर बच्चे ना मन से नहीं खाते हैं। और पता है मेरे को भी ना जीरे से और लौंग से छुके हुए चावल ही अच्छे लगते हैं। सो किस किस के यहाँ पे ऐसा होता है जिनके यहाँ पे ना चावलों को हमेशा चाहे वो कभी भी बनाए पर उनके यहाँ पे जीरे और लौंग से छौंक के ही बनाए जाते हैं। तो मेरे तो मायके में भी छौंक के ही बनाते हैं और यहाँ पे भी हम लोग छौंक के बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई खाली कर दी और जो दाल है वो मैंने भगोने में करके रख दी है क्योंकि सारे बर्तन इकट्ठे कर दूंगी तो जब मुझे टाइम मिलेगा ना तो हाथों हाथ में बर्तन भी धो दूंगी। और साथ ही साथ में अपनी किचन को भी क्लीन करती जा रही थी क्योंकि किचन बहुत मैसी हो जाती है।
सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि मैंने बर्तन वगैरह भी धो दिए थे, किचन भी मैंने क्लीन कर दी थी और ऑलमोस्ट मेरा सारा खाना बन चुका है। दाल भी बन चुकी है, चावल भी बन चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो यहाँ पे पापा नहा धो के रेडी हो गए थे, तो मैं उनके लिए सेक रही थी रोटियाँ। और ये बन चुकी है हमारी दाल मखनी। दाल मखनी में मैंने मसूर की काली वाली दाल और राजमा मिला के बनाई है। और ये हैं जीरा आलू जो थोड़े से बच गए हैं। रोटियाँ भी हमारी सीख चुकी हैं, चावल भी हमारे बन चुके हैं। बस मैं पापा के लिए थाली लगा दूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने कुकर में से चावल ना भगोने में पलट लिए, क्योंकि बर्तन वगैरह मैं कुकर कढ़ाई वगैरह ना सुबह ही सारे बर्तन धो के रख देती हूँ। और मुझे ना किचन में ना जो बड़े बर्तन होते हैं ना, उनमें खाना रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब बनाती हूँ तभी उनमें खाना होता है, बाकी तो फिर मैं दूसरे बर्तनों में खाना पलट के रख लेती हूँ। और यहाँ मैंने लगा दी है ये पापा के लिए थाली, थोड़े से चावल, थोड़ी सी दाल और 2 रोटियाँ रख दूँगी। क्योंकि आपको पता ही है कि बड़े बुज़ुर्गों को सुबह सुबह खाना वगैरह ज़्यादा सही लगता है। उनको मैं जैसे मैक्रोनी पास्ता वगैरह बनाती हूँ ना, तो उनका पेट नहीं भरता है। तो यहाँ पे मेरा जो खाने पीने का काम है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। और बस मैं अपनी किचन को क्लीन कर दूँगी। किचन क्लीन करने के बाद फिर मेरे होते हैं और काम स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, राधे राधे। और खाने पीने का मेरा काम हो चुका है, किचन भी मेरी क्लीन हो गई है और बिस्तर वगैरह भी मैंने सारे मतलब क्लीन कर दिए हैं। और अब मुझे लगानी है झाड़ू और पोछा। सुबह एक बार झाड़ू लग जाती है। और सुबह मैं 6 बजे उठी थी, 6 बजे से पहले उठी थी। और अब बज रहे हैं 9, पूरे 9 नहीं बजे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, 9 पूरे नहीं बजे हैं। देखिए, ये देखिए, बज रहे हैं 9। तो खाने पीने का मेरा जो काम है वो सारा हो चुका है। किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है, बिस्तर वगैरह भी मेरे सारे क्लीन हो चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि ऊपर का कोई भी काम नहीं हुआ है, बिस्तर वगैरह भी नहीं, क्योंकि शौर्य लेट सो के उठता है। उस टाइम पे मेरे को बनाना होता है खाना। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़, मेरे लिए है गुड न्यूज़ तो क्योंकि गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारा न्यू फ्रिज। और इस टाइम पे ना हमारे घर में पूजा नहीं हो रही है, तो वैसे कोई नई चीज़ आती है तो उसकी ना थोड़ा सा पूजा वगैरह कर देनी चाहिए। तो हमारे यहाँ भी इस टाइम पूजा नहीं हो रही, तो परी ने ऐसे ही थोड़ा सा तिलक लगा दिया था और मीठा लगा दिया था। तो देख लीजिए हमारा न्यू फ्रिज। और जो हमारा पुराना फ्रिज है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, मतलब उसको हमने ठीक करवाया, ठीक करवाने के बाद भी वो ख़राब हो गया। तो ये है हमारा पुराना फ्रिज जो कि बाय बाय बोल गया है। ये देखिए, देखने में अभी मतलब पुराना नहीं लग रहा है, नया ही लग रहा है। और पता है ये कितने साल पुराना है? शायद ये 20 साल पुराना फ्रिज हैगा, काफ़ी पुराना हो गया है। लेकिन बस है ना, इसका ना वो क्या कहते हैं, इसके जो पीछे होता है कंप्रेसर ख़राब है। कंप्रेसर इसका मतलब 5-6 हज़ार का गिरेगा, 6-7 हज़ार का कंप्रेसर गिरेगा। तो उसमें भी ना जो फ्रिज वाले भैया थे उन्होंने मतलब कोई गारंटी नहीं ली थी, कह रहे कि इसमें ना अब थोड़ा बहुत फॉल्ट आते रहेंगे। तो इस वजह से ये हमारा फ्रिज हो गया है ख़राब। ये देख सकते हैं आप, बहुत पुराना है, जब से मैं आई हूँ तब से ये बहुत साथ दिया है मेरा। और ये LG का था। और चलिए मैं आप लोगों को न्यू फ्रिज दिखाती हूँ। सो ये है हमारा न्यू फ्रिज। ये है सैमसंग का और इसका जो कलर है वो है ग्रे कलर, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये देखो, ये कुछ देखने में ऐसा हैगा। तो ये देखने में कुछ ऐसा हैगा। अभी घर थोड़ा सा मैसी पड़ा हुआ है। तो ये देखिए, ये देखने में कुछ फ्रिज ऐसा हैगा। तो चलिए मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। ये अंदर से कुछ ऐसा हैगा। अभी भी डबल डोर का ही मंगवाया है। अच्छा लगा मुझे, इसका डिज़ाइन और कलर बहुत अच्छा लगा। और ये है आपका आइस मेकर। इसमें आप बर्फ़ जमा सकते हैं और इसमें बर्फ़ जम के गिर जाएगी इसमें। तो ये आपका आइस मेकर हैगा, ये देखिए। तो ये है आपका ऊपर का फ्रीजर। और चलिए मैं आप लोगों को नीचे भी दिखाती हूँ। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा न्यू फ्रिज कैसा लगा। इसके लिए कवर लेना है। तो ये है हमारा फ्रिज। ये देखिए, ये यहाँ पे है बॉटल रखने का। अच्छे से दिखाती हूँ मैं। ये है बॉटल रखने का और ये है आपका ये सब चीज़ें रखने का हैगा। और ये यहाँ पे आप लोग रख सकते हैं। और अभी ज़्यादा फ्रिज में कुछ सामान नहीं है, क्योंकि अभी हमारा फ्रिज जो ख़राब हो गया था ना, तो हम सामान वगैरह लिमिटेड ही मंगाते थे। तो ये है कुछ इस तरीके से फ्रिज। ये देखिए,
खुशी भी है कि न्यू फ्रिज आ गया है और थोड़ा सा दुख भी है कि मतलब हमारा जो पुराना फ्रिज है वो ख़राब हो गया है। तो देखते हैं, अगर किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत होगी तो उसको दे देंगे ये फ्रिज। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर का काम करने के लिए, फिर उसके बाद जाऊँगी शौर्य को लेने के लिए। और कल मैंने बहुत सारी कटिंग करी थी, तो आज मुझे स्टिचिंग करनी है। कल मैंने स्टिचिंग भी की थी, कटिंग के साथ साथ मैंने कल स्टिचिंग भी की थी। और कल मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े थे, जो आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया, इतना मुझे मतलब मेरे लिए कुछ कोई लोग गलत बोलते हैं तो आप लोग वहाँ पे जाके कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है कि हर किसी में बुराइयाँ निकालना, और कोई अच्छा कर रहा हो या बुरा कर रहा हो पर है ना, उनको ना उनमें सिर्फ बुराइयाँ ही बुराइयाँ ढूंढनी है। पर कोई नहीं, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसे लोगों को ना जवाब देना भी ज़रूरी बन जाता है। आप लोग हमेशा बोलते हो कि रिया ऐसे लोगों को इग्नोर किया करो। मैं बहुत इग्नोर करती हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन पता है, जब हम जितना ज़्यादा इग्नोर करते हैं ना, सामने वाला ये सोचता है कि हमें जवाब देना नहीं आता है। हर किसी को जवाब देना आता है, गलत तरीके से भी और अच्छे तरीके से भी। लेकिन क्या करना है, अब उनकी जैसी सोच, उनके जैसे संस्कार वो वही करेंगे, हमारी जैसी सोच, हमारे जैसे संस्कार हम वही करेंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं, पहले मैं करके आती हूँ ऊपर का काम। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शौर्य ने ना ऊपर पौधों में पानी भी नहीं डाला। लाइट बंद कर दूँ, बिजली की बचत करनी चाहिए, है ना। तो अभी मेरे को ऊपर काम करते करते आधा घंटा तो लग जाएगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं, अब करेंगे हम ऊपर का काम। सो देख लीजिए, मेरा जो पूरा दिन है ना वो इस तरीके से जाता है। पूरा दिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और कुछ लोगों का कहना क्या होता है, पर कोई नहीं, वो अपने घर में बहुत ज़्यादा काम करते होंगे। अभी मेरे इस कमरे की हालत देख लीजिए कैसी हो रही है। ये कल मैंने स्टिचिंग का काम किया था ना, तो यहीं रख दिया मैंने। और कल मैंने ये सलवार सिली थी, इसका जो सूट है वो मैंने आधा सिल दिया, आधा नहीं सिला है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कल कपड़े धोए थे काफ़ी सारे, तो उन कपड़ों को मैं तय लगा रही थी। बस कपड़ों को सबको तय लगा के रख दूंगी अंदर। उसके बाद यहाँ पे मैं कमरे में आके करने लग गई थी डस्टिंग। सुबह तो मैंने ऐसे ही टेम्परेली सी झाड़ू मार दी थी, तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों पे ना एक बार कपड़ा मार देती हूँ, तो इससे ना थोड़ी सी सफाई हो जाती है। रोज़ तो हम अलमारी वगैरह ऊपर से डीप क्लीन तो नहीं कर सकते, पर यह है कि मैं सबको डस्ट कर देती हूँ, डस्टिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी डस्टिंग वगैरह भी हो चुकी है। अभी मैं सोफ़े वगैरह के कवर वगैरह भी अच्छे से झाड़ दूँगी। और उसके बाद मेरी डस्टिंग वगैरह हो गई है। थक गई थी तो थोड़ी देर के लिए लेट गई। सुबह 5:45 बजे की उठी हुई हूँ, तब से लगी हुई हूँ, तो थोड़ी देर के लिए लेट गई। काम करते करते जब मैं थक जाती हूँ तो लेट जाती हूँ। अब बस क्या रह रहा है, पूरे घर में झाड़ू पोछा। अब ऊपर से झाड़ू लगाती हुई नीचे तक झाड़ू लगा दूँगी, फिर उसके बाद सारे में पोछा लगा दूँगी। फिर उसके बाद कपड़े धोना। कपड़े मैं मशीन से रोज़ नहीं धोती हूँ, मैं हाथ से धोती हूँ कपड़े रोज़। जिस दिन चादर वगैरह होती है उस दिन मशीन लगाती हूँ, या फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तब मशीन लगाती हूँ, वरना डेली यूज़ के कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ। उन्हें सर्फ में मैंने भिगो दिया है। और बस इतना काम मेरा हो गया है। और अभी मुझे चिड़ियों को ऊपर चावल और पानी भी रख के आना है, क्योंकि आज बच्चों ने नहीं रखा है। जल्दबाजी में वो भी भूल जाते हैं सुबह सुबह, तो अभी चिड़ियों को पानी और चावल डाल के आने हैं। तो चलिए ब्लॉग को देखते हैं कहाँ तक कंटिन्यू होता है, कहाँ तक नहीं होता है। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर मैं मॉर्निंग से लेके ना इवनिंग तक और नाइट तक का आपको रूटीन दिखाऊंगी ना, तो वीडियो बनाते बनाते ना, मतलब ब्लॉग बनाते बनाते मैं भी पागल हो जाऊंगी और आप लोग देखते देखते हो जाओगे। सो इसलिए ना मैं शॉर्ट ब्लॉग बनाती हूँ, ताकि आप लोग बोर ना हो। और चलिए अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा लूँ और पोछा लगा लूँ उसके बाद। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि ये मेरा 12 बजे तक का काम था। ये अभी सिर्फ घर का ही काम है। 12 बजे के काम के बाद मेरी जो और ड्यूटियाँ स्टार्ट होती हैं, शौर्य को लाने की ड्यूटी, उसके बाद फिर मेरी स्टिचिंग की ड्यूटी, और फिर कभी कभी मेरा यूट्यूब का जो काम होता है, वीडियो एडिटिंग करना, या फिर मेरे को जो स्पॉन्सर्स वीडियोस मिलते हैं उनको
बनाना, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो यहाँ मेरी कमरे में झाड़ू वगैरह लग चुकी थी, तो यहाँ मैंने बाहर तक झाड़ू लगा दी थी। अब मैं लगाऊंगी ऊपर पोछा। तो बस यहाँ पे मैंने इतनी जो छत है ना, मैं रोज़ धो देती हूँ ताकि साफ़ हो जाए। और सर्फ में मैंने कपड़े भिगो दिए हैं ताकि अच्छे से फूल जाए, इनका मैल वगैरह जल्दी से निकल जाएगा। और मैं रोज़ मुझे मशीन लगाना वैसे भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ा बहुत है ना, अपने शरीर की एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे शरीर का जो फिट रहने का कारण यही है कि मेरी जो पूरा दिन बॉडी है वो काम करती